औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे तो फ़िरऔन को नजूमियों ने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, जो तुम्हारे तख्त व ताज को उलट के रख देगा। तो इस सिलसिले में फ़िरऔन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बनी इसराइल के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और इस सिलसिले में वो 70,000 बच्चों को कत्ल करवा देता है। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान होती हैं कि अब इसे भी फ़िरऔन के सिपाही कत्ल कर देंगे। क्या होता है कि उम्मे मूसा को अल्लाह वही के ज़रिए बताता है कि ए उम्मे मूसा, आप इस तरह कीजिए कि एक संदूक लीजिए और उसके ऊपर से सुराख कर दीजिए और उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डाल दीजिए, और उसके बाद दरिया नील में बहा दीजिए, और उसके बाद देखिए कि अल्लाह पाक किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ऐसे ही करती हैं और उसे दरिया नील में बहा देती हैं। उसके बाद वो वापस घर आ जाती हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन होती हैं वो दरिया के साथ साथ चलती रहती हैं। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि पानी का बहाव संदूक को फ़िरऔन के महल्लात की तरफ ले जाता है। उधर से फ़िरऔन अपनी बीवी आसिया के साथ शाम की सैर के लिए बाहर निकला हुआ होता है। जब वो संदूक को पानी में आता हुआ देखता है तो अपने ग़ुलामों को हुक्म देता है कि इस संदूक को पकड़ कर लेके आया जाए। जब वो उसको लेके आते हैं और उसका ताला खोलते हैं तो उसके अंदर एक खूबसूरत बच्चा मौजूद होता है। तो जैसे ही उस बच्चे की नज़र आसिया पर पड़ती है और आसिया की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है तो आसिया के मुंह से ये निकल जाता है कि ये बच्चा तो मेरे दिल की ठंडक है। मुफस्सिरीन बताते हैं क्योंकि नबी से मोहब्बत रायगा नहीं जाती और आसिया ने हज़रत मूसा के लिए मोहब्बत का इजहार किया था, तो बाद में अल्लाह ताला आसिया को ईमान की दौलत से माला माल फरमाते हैं। क्या होता है, क्योंकि फ़िरऔन की औलाद नहीं होती तो आसिया तजवीज़ देती हैं फ़िरऔन को, क्यों ना इस बच्चे को हम अपने पास रख लें। जो फ़िरऔन होता है अपनी बीवी की तजवीज़ को मान लेता है और उसे अपने घर ले जाते हैं। जब घर लेके जाते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाई का दूध नहीं पीते। उधर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन होती हैं वो भी वहाँ पे पहुँच आती हैं, और जब वो देखती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे तो वो कहती हैं कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूँ जिसका दूध बच्चे बड़ी रग़बत से पीते हैं। तो फ़िरऔन कहता है कि जल्दी से उसको ले आओ। वो सीधी अपनी माँ के पास जाती हैं और उनको सारी हकीकत से आगाह करती हैं और उनको लेकर आती हैं। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीना शुरू कर देते हैं। तो फ़िरऔन कहता है कि आज के बाद तुम ही इसको दूध पिलाओगी और मैं ये तुम्हारी ड्यूटी लगा देता हूँ कि तुम हर रोज़ 3 दफ़ा आओगी और इसको दूध पिलाओगी। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल के अंदर ही परवरिश पाते हैं। अब देखिए ये कि फ़िरऔन ने 70,000 बच्चों को कत्ल करवाया कि मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा, लेकिन अल्लाह का करने ऐसी हुई कि अल्लाह फरमाता है कि तू तो कहता था कि तू वो बच्चा पैदा ही नहीं होने देगा, तो मैं ये बच्चा तेरे ही घर में पालूँगा। अगर मैंने ये बच्चा तेरे घर में ना पाला तो मुझे रब ना कहना। एक रोज़ क्या होता है कि जब फ़िरऔन हज़रत मूसा को उठाता है तो हज़रत मूसा उसकी दाढ़ी को इतने ज़ोर से खींचते हैं कि वो खुद छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़वा नहीं सकता। तो उसको शक होता है कि मुझे लगता है कि ये वही बच्चा है जो मेरे तख्त व ताज को उलट के रख देगा। वो आसिया को कहता है, लेकिन आसिया कहती हैं कि ये तुम्हारा वहम है, ये तो अभी बच्चा है। आप इसका इम्तिहान लेने के लिए इस तरह करते हैं कि एक तरफ याकूत रख देते हैं और एक तरफ आग के अंगारे रख देते हैं। अगर तो इसने आग की तरफ ये गया तो ये एक नॉर्मल बच्चा है, एक आम बच्चा है, और अगर ये याकूत की तरफ बढ़ा तो ये वाकई फिर वही बच्चा है। एक तरफ
याकूत रखे जाते हैं, एक तरफ अंगारे रखे जाते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया जाता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम याकूत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा को अंगारों की तरफ कर देते हैं। तो इस तरह से फ़िरौन का जो वहम होता है वो ख़त्म हो जाता है और वहीं पर अपनी परवरिश पाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।